राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने आया हूँ। क्या? तो पटवार से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ कि पटवार में जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो कितने रहेंगे, पटवार में हर जो भी आपके टॉपिक आ रहे हैं उनका वेटेज क्या रहेगा, इवन पूरे पटवार की सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसके बाद ये बताऊंगा कि जो मेरा पार्ट है, मेरा सेक्शन है मैथ्स, जिसकी गणित की बात करें तो वहाँ पे कितना वेटेज रहेगा आपका, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इन सब के बारे में आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, अगर पटवार के सिलेबस की बात करें, सबसे पहले हम पटवार के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करता हूं कलर को चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। देखो, पटवार के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पांच में? 5 पार्ट में। पहला वाला जो पार्ट है वो आपका किसका है? तो जनरल साइंस का है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। ये सारा एक पार्ट में आएगा और इनका वेटेज आपको 25, ये 25% है। ये अप्रॉक्स वेटेज का मतलब 25% इसका वेटेज है। कहने का मतलब ये है कि टोटल इससे लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 38। और आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। मतलब टोटल जो मार्क्स में इसको काउंट करोगे वह कितना है? 76। एक क्वेश्चन सही हुए मतलब 2 नंबर आपको मिलेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो आपके जो 38 क्वेश्चन है वो आपको इस जनरल साइंस और जनरल जीके के पोर्शन से आपको मिलने वाला है। 38 क्वेश्चन और टोटल कितने नंबर? 76। दूसरे पार्ट की बात करें तो यहां पे आप देख रहे हो, ये आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और राजस्थान। ये सब किसका है? ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ये राजस्थान का। और यहां किसका है सर? इंडिया का है। ध्यान देना, ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है ये किसका है? इंडिया का है। ये करंट अफेयर है। और यहाँ जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीजें वो क्या है? राजस्थान जीके की बात हो रहा है। देसी शब्दों में कहें तो अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं। और राजस्थान जीके का परसेंटेज में वेटेड कितना है? 20। और टोटल क्वेश्चन इससे कितने पूछे जाएंगे? 30। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कहने का मतलब 60 नंबर का यहां से आपका वेटेज रहेगा। किससे? तो राजस्थान जीके से। अब आओ जाके तीसरे पे, जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना है। और हिंदी और इंग्लिश की परसेंटेज में वेटेज की बात करें तो 15 है। और टोटल जो इससे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर वो कितने आएंगे? 22। और टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 44। क्लियर है? अगले सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखो, नेक्स्ट सेक्शन है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल इफिशियंसी। देसी शब्दों में सर मैथ प्लस रीजनिंग, M+R। मैथ प्लस रीजनिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। और कितना परसेंट वेटेज रहना पर वाला है? 30%। 30% का मतलब जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह कितने पूछे जाएंगे? 45। और ये जो टोटल नंबर आपको देगा वह कितना देगा? 90। देख रहे हो, गौर कर रहे हो, देख के पता चल रहा है कि सबसे अधिक वेटेज किसका है? मैथ और रीजनिंग का है। और मैं कह रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग सही तरीके से हमारे साथ साथ आप चल लोगे तो गारंटी है 45 में से मिनिमम, बेवकूफ से बेवकूफ इंसान मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता हो वो भी 42-43 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता हो वो भी अगर हमारे साथ चल ले तो 42 to 43 क्वेश्चन हर हाल में पेपर में करके आएगा। जैसा क्वेश्चन आप देखोगे पिछली बार पूछा गया उस हिसाब से कह रहा हूं मैं। ठीक है? तो सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, 30% वेटेज है, क्वेश्चन 45 है और नंबर कितने हैं? 90 है। अगले सेक्शन की बात करें तो देखो ये क्या है? बेसिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सेक्शन है। इसका वेटेज परसेंटेज में 10 है। इससे क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे? 15। और इसके नंबर कितने होंगे? तो सर 30। क्योंकि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। इस तरीके से आपने देखा तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे पटवार में और टोटल नंबर कितने होंगे? 300। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 150 का 2 गुना कितना? 300। और इन सब में आप वेटेज देखो मैथ और रीजनिंग का कितना है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एक चीज और, मैं मैथ और रीजनिंग में भी बांट देता हूं कि सर मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के कितने होते हैं। तो देखो एक चीज देखना, पिछली बार 4 शिफ्ट हुआ था और उन चारों शिफ्ट के एनालिसिस की बात करें तो 2 शिफ्ट तो ऐसे थे जिसमें 25 और 20 का था। 25 और 20 का मतलब ये कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन किसके थे? मैथ के। 2 शिफ्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन बस जब आगे के 2 शिफ्ट में और गए तो यही रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया। रीजनिंग के क्वेश्चन 26-27 हो गए और मैथ का क्वेश्चन 18 हो गया, 18-19 हो गया। क्लियर है?
स्टार्टिंग के दो शिफ्ट में क्या थे, 25 और 20, आगे क्या हुए, ये 26 27 हो गए, ये 17 18 हो गए। इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये हमारा मैथ और रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है। चलो बढ़ते हैं मैथ के सिलेबस की तरफ। मैथ के सिलेबस की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, क्या आपके सिलेबस में मेंशन है, पहले ये समझा देता हूं। आपको ये भी समझाऊंगा कि सर कितना कितना वेटेज होगा इन टॉपिक से आपका। ठीक है, देखिए सिलेबस की बात करें पटवार मैथ्स की, कलर में कर लेता हूं एक बार चेंज, तो आप क्या देखोगे कि पहला जो टॉपिक है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, सर सरलीकरण। यहां आपसे ये कहना चाह रहा है कि सरलीकरण के क्वेश्चन की बात कर रहा है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, एवरेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, रेशियो, अनुपात और समानुपात। आगे बढ़े तो एरिया और वॉल्यूम है। एरिया और वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सर 2D आकृति भी पढ़ना है, 3D आकृति भी पढ़ना है। 2D मतलब वही आयत, समांतर चतुर्भुज, आप कहोगे त्रिभुज, सर्कल, वृत्त, इन सब की बात कर रहा है। और 3D का मतलब घन घनाभ, वॉल्यूम सॉरी घन घनाभ, शंकु, गोला, इन सब की बात आपसे कर रहा है। आगे बढ़े तो परसेंटेज है, प्रतिशत की बात कर रहा है। फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही तरीके का ब्याज सिलेबस में मेंशन है, साधारण भी और चक्रवृद्धि भी। आगे बढ़ो तो यूनिटरी मेथड। बच्चों को यह बड़ा दिक्कत होता है कि सर ये यूनिटरी मेथड है क्या, एक एक नियम। अब देखो यूनिटरी मेथड से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैं कहूं 5 कलम 10 रुपए का खरीदा तो 15 कलम कितने रुपए का खरीदोगे, तो ये यूनिटरी मेथड है, ये एक एक नियम है। याद है बचपन में करते थे, 5 कलम 10 रुपये का, तो 1 कलम 10/5 2 रुपए का, तो 15 कलम कितने का, 15 गुना 2 30 का। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको यूनिटरी मेथड में देखने को मिलेंगे। लेकिन लास्ट टाइम ये जो इन यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था वो किस पे बेस्ड था, तो टाइम एंड वर्क पे था। याद है टाइम एंड वर्क में आपने ऐसे चीजों को पढ़ा होगा, M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा क्या, W2। नहीं, व्यक्तियों की संख्या, दिन, समय, काम, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन था वो लास्ट ईयर पूछा गया था चारों ही शिफ्ट में। किसके ऊपर, तो समय और कार्य वाले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया था यूनिटरी मेथड के अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है यही पूछा जाए, कल वो कैसा भी कह देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु को इतने में खरीदा तो इतने वस्तु को कितने में खरीदेगा, ये सारा एक एक नियम में ही आता है। क्लियर है, बचपन में हम इसी तरीके से गणित पढ़ा करते थे, तो वही ये यूनिटरी मेथड है। आगे बढ़े तो अगला टॉपिक क्या है, प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट और लॉस है, लाभ और हानि है। और इसके साथ आप डिस्काउंट भी जोड़ लो। अगर डिस्काउंट बोल भी दिया उसमें तो आप कुछ कर नहीं पाओगे कि हाँ भैया डिस्काउंट नहीं पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो आपको छूट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है, तो ये भी आपके सिलेबस में क्या है, मेंशन है। आगे बढ़े, अब वेटेज की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सर वेटेज की बात करते हैं कि सर पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है और यही मेन काम है, इसी का एनालिसिस बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं, लाभ और हानि की बात करूं, तो आप क्या देखोगे कि लाभ और हानि से टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। लगभग टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो परसेंटेज के भी 3 क्वेश्चन आए थे। अब देखो परसेंटेज में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 2D और 3D के क्वेश्चन है, नहीं होते हैं कि शंकु के ऊंचाई में इतना बढ़ा दो, उसकी त्रिज्या में इतना बढ़ा दो तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज में होता है ना। तो वैसे वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, आयत की लंबाई में इतना % बढ़ गया, चौड़ाई में इतना घट गया, क्षेत्रफल पे क्या बढ़ेगा, तो वैसे वाले क्वेश्चन भी परसेंटेज के अंदर ही आएंगे। और वो 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, लगभग 3 क्वेश्चन यहां से परसेंटेज से पूछे गए। एवरेज की बात करूं तो एवरेज का तो फिक्स आया था 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट हुए थे लास्ट टाइम, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए थे। वैसे ही मैं बात करूं मेंसुरेशन 2D की, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, तो सर त्रिभुज की बात कर रहे हैं, आयत की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, तो उससे भी कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो 2। 3D की बात करें, शंकु वाले की बात करें, बेलन की बात करें, गोला की बात करें, घन की बात करें, घनाभ की बात करें, तो इससे भी टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, 2 आए थे। अब यहां मैं SI और CI की बात करूं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो यहां से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 हो जाए, ऐसा हो सकता है दोनों CI का हो जाए, SI का ना हो। लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था CI और SI का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब सरलीकरण की बात कर ले, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था ना उसका नाम सरलीकरण था, और इससे 2 क्वेश्चन पिछले बार हर शिफ्ट में पूछे गए थे। 4 शिफ्ट हुआ था, चारों में 2-2 क्वेश्चन आए थे, हर एक में 2-2 क्वेश्चन सरलीकरण के आए थे। आगे बढ़े, टाइम एंड वर्क। आप सोचोगे सर टाइम एंड वर्क क्यों लिख दिया, ये तो सिलेबस में पढ़ना नहीं है। तो मैंने कहा सर ये यूनिटरी मेथड पढ़ना है, बोलोगे जी सर। यूनिटरी में भी सर M1 D1 T1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बोलोगे सर पढ़ना है। तो इससे भी हर बार हर शिफ्ट में, पिछले साल हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इसके भी आए थे। आगे बढ़ते हैं, रेशियो अनुपात की बात करें तो अनुपात के भी 2 क्वेश्चन थे। यही ओवरऑल, देखो यही ओवरऑल टोटल 20 क्वेश्चन, या फिर आप कहो 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन यही आपको देखने को मिले थे। कहाँ? तो 4 शिफ्टों में। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि स्टार्टिंग में कुछ शिफ्ट थे जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन आपको मैथ के थे, 25 रीजनिंग के थे। बाकी 2 शिफ्ट थे उसमें 17 से 18 क्या था, मैथ का, और बाकी किसका था, रीजनिंग का। क्लियर है? तो रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैथ भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको ये दोनों कंप्लीट कहां से करना है, तो यहां से कंप्लीट करना है। कहां से? तो रीजनिंग रिसीसर। कहां से? रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन है, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना। अब देखो फायदा समझाता हूं क्या क्या होगा। कि रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, वहां से जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो मैथ का और रीजनिंग का। 45 क्वेश्चन मतलब 90 नंबर का मैटर आपको पूरा मिलेगा। और एक बार आप हमारे साथ साथ चल लिए उसमें, तो मैंने फिर कहा कि आपको कितने भी, आपका गणित अच्छा नहीं है, आपको गणित में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, या रीजनिंग आपका बढ़िया नहीं है, तब भी आप 42 क्वेश्चन हर हाल में करके आओगे पेपर में, पटवार के अंदर। ठीक है? साथ साथ में यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और हमारा मॉक टेस्ट 10 फरवरी से स्टार्ट भी होने जा रहा है। तो आप इनको क्या करो, डाउनलोड कर लो, यहां से आप फ्री मॉक टेस्ट दे पाओगे। फ्री में, क्या कह रहा हूं, फ्री में, मुफ्त में आप पटवार का, मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे सकते हो। क्लियर है? तो मॉक टेस्ट से बहुत फायदा होता है। आप कैसे भी तैयारी कर ले, कितनी भी तैयारी कर ले, कहीं से पढ़ ले, जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो मॉक लगाना जरूरी है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कहां से? लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर गूगल प्ले स्टोर को खोलिए, वहां पे रीजनिंग रिसीसर डालिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद फ्री में मॉक दीजिएगा। 10 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा मॉक। क्लियर है? कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं, और कोर्स में भी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है अभी मैथ रीजनिंग कॉम्बो का। मैं एक बार बता देता हूं कि मैथ रीजनिंग कॉम्बो अगर आप कोर्स लेंगे ना, तो 1600 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट 45 क्वेश्चन का मैटर, कहने का मतलब 90 नंबर। और मैंने जैसा कहा है कि 43 2 तो मिनिमम क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे, अगर आपको गणित या रीजनिंग में प्रॉब्लम है तब भी। इतने अच्छे तरीके से आपको कोर्स में करा रखा है। साथ साथ में मॉक भी दे रहे हैं, और 1-2 मॉक नहीं देंगे, बहुत सारे मॉक देंगे। इतना मॉक कराएंगे कि आपका सफिशिएंट तैयारी हो जाए। क्लियर है? दूसरा, आप और जानकारी के लिए रीजनिंग रिसीसर टेलीग्राम पे भी जुड़ना है। कहां जुड़ना है? रीजनिंग रिसीसर टेलीग्राम चैनल पे। रीजनिंग रिसीसर सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहां पे भी अलग अलग इंफॉर्मेशन, हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। साथ साथ में यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। अभी रेगुलर एक एक दिन के गैप पे एग्जाम रिवेलेंट, अभी जैसे जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से रिवेलेंट मैथ रीजनिंग के कंटेंट लगातार यूट्यूब पे भी एक एक दिन के गैप पे चलते आ रहे हैं। तो यूट्यूब पे भी आप हमें क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी चैनल को फैलाइए कि हाँ सर, अगर मैथ और रीजनिंग को दुरुस्त करना है, अच्छा करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमसे जुड़िए। कहाँ? तो रीजनिंग रिसीसर यूट्यूब चैनल से, एप्लीकेशन से और टेलीग्राम से। ठीक है? तो ये अपना मैथ का वेटेज था। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।